क्योंकि सम्राट जो कलाकार हैं वो जिसको चाहते थे उनको गवाते थे, जिसको नहीं चाहते थे वहां से हटा देते थे। मिश्री से मीठ लागे अरे भोजपुरिया बोली, एक बार बनारस में आ के तू देखा। अगर उसको मैं कितना बढ़िया गा रहा हूँ तो कहा कि ये गणिया रह के 50 रुपया दा और बिरादर हो के 500 को नोट दा। इतना लगी भूल अरे जानी पड़ेगी, मगर दिल किसी से लगा के तो देखो। बिरहा कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे और तमाम जो बिरहा के कलाकारों का इंटरव्यू आप लोग हमारे चैनल पर देखे होंगे और देखते होंगे, तो फिर से आप सभी दर्शकों का बिरहा जगत के इंटरव्यू के सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, एक परिचय हो जाए आपका। अच्छा, तो सर सबसे पहले हम गायक कलाकार आत्मा पाल, जन्मभूमि सादियाबाद बसेवा के धरती से और कर्म भूमि नंदगंज बरापुर की धरती से, जितनी भी भोजपुरिया जहान है हमारे पूर्वांचल की धरती है, जितना भी बिरहा जगत के लोग हैं, सारे लोगों को मैं अपने ओर से और अपने कमेटी की ओर से बार बार धन्यवाद वंदन अभिनंदन करता हूं। और जहां तक अंदाज है सर, आपने जो पूछा कि आपका मेरा परिचय, तो सर परिचय का तो मोहताज नहीं हूँ, मेरा नाम ही है आत्मा पाल। और आत्मा पाल जी, आप बिरहा जगत में कब से हैं, कब से आप गा रहे हैं? बिरहा ही गाते हैं कि और भी कुछ गाते हैं? अच्छा, तो आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। मेरा सौभाग्य है कि आज तक चैनल वाले बहुत लोग आए और मेरे दिल के दर्द को कोई नहीं जान पाया। वाकई मेरा दिल का दर्द कोई नहीं जान पाया। और महज जो इसमें बिरहा सम्राट कहे जाते हैं विजय लाल यादव, और उन्हीं के भाई जो दिनेश लाल निरहुआ जी हैं, जो आज तो सांसद हैं, और कभी बिरहा से ही स्टार्ट इन्होंने कहा। एक ही लाइन, एक बिरहा था, एक गाना था, दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहो, वही उनकी ज़िंदगी बदल दिया। और संजोग था कि वो और हम लोग साथ ही स्टार्ट किए। दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। जैसे मैं अपने संस्कार को मैं नहीं भूल पाता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरा संस्कार ने भेड़ चराया था। बाबूजी बहुत गरीब थे, किसी तरह हम लोग को 4 भाइयों को मैं 3 भाइयों को पढ़ाया लिखाया, हमें उस योग्य बनाया। लेकिन सर मेरे पास इतना पैसा नहीं था और इतना कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था कि मुझे इतना अधिक आगे ले जाए। दिनेश भी नहीं थे। दिनेश जी से पूछिएगा आप जा करके, या दिनेश जी मेरी बात सुन रहे होंगे, उनसे मेरा बिरहा कई कार्यक्रम हुआ था। और एक जगह तो ऐसा हुआ था कि जबरा पार परेवा में मुझसे बिरहा हुआ था। मेरा बीरस का एक बिरहा था, दारा पहलवान का। दारा पहलवान का नाम सुने हैं ना? दारा पहलवान का मैं बिरहा गा रहा था और बीरस का ऐसा बिरहा गाया था कि अब कहना नहीं चाहता हूँ, लोग सुनेंगे तो मुझे गाली देंगे, लेकिन पब्लिक वहाँ के उन्होंने बैठा दिया। लेकिन दुर्भाग्य था कि टी सीरीज में, अब तो मोबाइल हो गया है, सारे लोग सुन रहे हैं, सारे लोग घर पर सोए सोए देख रहे हैं। लेकिन बिरहा का जब हम लोग छोटे जब गा रहे थे, उस समय इतना इज्जत था, बिरहा का इतना इज्जत था कि अब उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मेरे पीछे कोई साथ देने वाला ऐसा नहीं था कि मुझे टी सीरीज तक पहुंचा दे। और टी सीरीज में उस समय विजय लाल भाई का और बेचन जी स्वर्गीय जी चले गए, आपके कांशीराम एमएलसी महोदय जी हैं और आपके परशुराम जी हैं, ये लोग का जलवा था। और वहाँ तक अगर हम पहुँच भी गए तो मेरा कोई साथ नहीं देने वाला था कि कहीं अगर ये आगे चला जाएगा तो फिर मेरे पीछे कौन रहेगा, और मेरा कोई साथ नहीं दिया। नहीं तो मैं कसम बता रहा हूँ कि जितना मैं अपने मेहनत के बल पे जानता हूँ, इस जिला में जाकर के किसी भी पूछिएगा, कहीं भी आत्मा पाल को बिरहा गाया कि नहीं, तो राम जन्म टोपी वाले के साथ नहीं मैं गाया हूँ, कि नंदलाल रवि हमारे बगल के हैं उनसे नहीं गाया हूँ, कि दिनेश आज सांसद हो गए उनसे नहीं गाया हूँ, कि बेचन जी से मर गए नहीं गए, कि बगल में ही नेवादा के बिरहा स्वर्गीय सम्राट सिमरत जी का नाम सुने हैं,
उनके लड़के राहुल गाते हैं, उनसे नहीं गाया हूँ कि स्वर्गीय रामदेव चचा जी बनारस में कैंट के बगल में 15 अगस्त है ना, इसी 15 अगस्त को राम जन्म से बिरहा था और उनको लेट हो गया, नवगढ़ से आना था और नहीं आ पाए तो मैं उनके साथ गया था। मतलब ऐसा बात नहीं है कि मैं किसी कलाकार के साथ नहीं गाया हूँ, गाया था। मुझे लोग जानते भी हैं ना, आज भी मैं उन लोगों का बिरहा होता अगर मैं चला जाता हूँ, इनाम देता हूँ तो बड़ा सम्मान की दृष्टि से आत्मा पाल को याद करते हैं लोग। लेकिन कष्ट का यही बात है कि मेरे पीछे कोई सहयोग करने वाला था नहीं था, बस सहयोग था। और जानते हैं कि जातिगत भावना है बिरहा क्षेत्र में तो और ज़्यादा है। अगर बिरहा हम गा रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, बिरहा मैं गा रहा हूँ, अगर कोई और गा रहा है, अगर कितना हूँ मैं बढ़िया गा रहा हूँ और कोई खराब गा रहा है तो वहाँ भी जातिगत भावना हो जाती है। पता चलता है कि अगर उसको मैं कितना बढ़िया गा रहा हूँ तो कहा कि ये गणियर है कि 50 रुपया दा, और बिरादर हो के 500 को नोट दा, इतना तक चलता है। अच्छा, बिरहा में आप आरोप लगा रहे हैं कि जातिवाद चलता है? जातिवाद चलता है सर। और बीच में मतलब फिर माँ सरस्वती की कृपा था, हिसाब बदला, लेकिन फिर बीच में बिरहा का ऐसा हिसाब बना कि फिर कोरोना लपट गया, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। इसके बाद कलाकारों की स्थिति डाउन हो गई। नहीं तो आपसे बताएं कि नुसरत फतेह अली खां का नाम सुने हैं, उन्होंने गाया था, एक गजल गाया था कि मुझे दिल लगी भूल अरे जानी पड़ेगी, मुझे दिल लगी भूल अरे जानी पड़ेगी, मगर दिल किसी से लगा के तो देखो। लेकिन बिरहा वाले ने इसी को कनेक्ट किया, क्या किया कि मिस्री से मीठ लागे अरे भोजपुरिया बोली, अरे मिस्री से मीठ लागे अरे भोजपुरिया बोली, एक बार बनारस में आ के तू देखा, अरे मिस्री से मीठ लागे भोजपुरिया बोली, एक बार बनारस में आके तू देखा हो, एक बार बनारस में आके तू देखा, कचौड़ी जलेबी में अरे डूब जइबू रनिया, कचौड़ी जलेबी में अरे डूब जइबू रनिया, अरे गंगा के जल में नहा के तू देखा। ये गायकी थी मेरी सर। लेकिन तो बड़ा शानदार इन्होंने गीत सुनाया। नुसरत फतेह अली खान की आवाज में जो गीत है उसी पे तर्ज बनाकर आपने जो गीत सुनाया। हाँ, और आप जहाँ हमसे बातचीत कर रहे हैं ये नंद बाबा की नगरी है, और नंद बाबा का इतिहास यह है कि यहाँ के रहने वाले बड़े कम हैं लोग, बहुत दूर दूर के लोग हैं। जैसे यहाँ डोमा लोहार थे जो पहला हथौड़ी उन्होंने मारा था। सन 42 में जितने लोग शहीद हुए थे उतने लोगों का यही शहीद स्कूल में इतना, मतलब जो मेरे भाई शहीद थे उस समय इतना 100 वहाँ था, इतना ज़्यादा उनकी लाशें थीं। जहाँ मैनेजर साहब की कुर्सी है उस लाश को जलाया गया, और उसी जहाँ जलाया गया उसी जगह मैनेजर साहब की कुर्सी है, और उन्हीं के नाम पर शहीद स्मारक इंटर कॉलेज पढ़ा। तो कक्षा मैं 5 में पढ़ रहा था, तब से मैं गा रहा हूँ। अच्छा, कक्षा 5 से? हाँ। और उसके बाद जहाँ तक अंदाज है कि 10 उसमें गए, 8 में गया हमने, तो दिनेश लाल निरहुआ के भाई हैं राम प्रवेश, जो मिलिट्री में भी थे और आज भी फिल्म बना रहे हैं, वो हमारे साथ पढ़े, ठीक है। और फिर साथ में दिनेश गा रहे थे, ठीक है। फिर राम जन्म टोपी वाले भी साथ में थे, और हमारे विजय भाई और नंदलाल रवि जी लोग तो ज़्यादा सीनियर हैं, ठीक है। और तब से मैं गा रहा था। रहा सवाल, मेरे पिताजी लोरकी वगैरह गा रहे थे। अच्छा। बिरहा नहीं गा रहे थे, लोरकी जिसको चनैनी कहते हैं उसको गाते थे, उसमें उनका इंटरेस्ट था।
पहले के लोग यही गा रहे थे ना अपना। अच्छा, 8वीं क्लास में ही आपने शुरू कर दिया, 5वीं क्लास में? 5वीं क्लास में, हाँ। तो पढ़ाई कितना तक आपकी और हुई? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन किया पूरा। अच्छा, ग्रेजुएशन कर लिया। हाँ, पूरा किया, ग्रेजुएशन किया। और वही गाते रहे फिर उसके गाते बाद? रहे उसी में, और पढ़ाई भी मेरी चालू थी, और पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं था। तो उस समय तो परिवार से बड़ा रोका गया होगा कि ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत। बाबूजी खुद कह रहे थे कि हमारे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, इसके लिए बड़ा सहयोग चाहिए। लेकिन फिर मेरे अंदर एक भावना थी, जो कहा जाता है ना कि होनहार वीरवान के हो चिकने पात। तो मेरे अंदर बचपन से ही कूट कूट कर भरा था, मुझे वही अच्छा ही लग रहा था, सहयोग था। मैं जब स्टेज पर चल के गा रहा था, लोगों का जब प्यार मिलता था बारात में, तो मुझे बहुत आनंद आता था। और मुझे अगर कोई दुनिया में अगर कोई मेरा प्रिय चीज था तो बिरहा था, वो बन गया था, वो संगीत था। और सबसे पहले तो गाते थे, उसके बाद अगर जान जाते थे कि अपने सीनियर का बिरहा है तो 10 किलोमीटर दूर है तो हम सुनने के लिए चले जाते थे। अच्छा। हाँ, सुनने से भी अनुभव बहुत ज्यादा मिलता है ना। अच्छा, आप उस समय से गा रहे हैं जिस समय बिरहा के दिग्गज कलाकारों के साथ आपका बिरहा भी हो चुका है, और उन्हें बहुत बखूबी आपने सुना भी है, और दिग्गज लोगों से आपका बिरहा मंच साझा भी हुआ है। लेकिन आखिरकार कारण क्या हो गया कि उस बिरहा से न जाने कितने लोगों को राजनीतिक मंच मिल गया, बिरहा में एक स्टार गायक बन गए, आज उनको सुना जाता है, देखा जाता है, पसंद किया जाता है, लेकिन आप उन्हीं के बीच से गाकर भी आप इतना पीछे क्यों रह गए? दिक्कत यही था सर कि मेरे पास तो कोई ऐसा आमदनी था नहीं, सहयोग था। रह गई जात बात की, भावना की बात, तो नंदलाल भैया भी छोटी बिरादर से हैं, स्वर्गीय बेचा राजभर भी छोटी बिरादरी से हैं, बात समझिएगा। लेकिन सहयोग यही था कि जिसको भगवान ने चाह दिया, उनके ऊपर मालिक का कृपा हो गया। उनको भी बहुत सताया गया, उनसे पूछिएगा, जाइएगा तो उनसे भी पूछिएगा कितना बिरहा के लिए दिक्कत किए हैं। यहाँ तक कि सर, मेला में अगर हम लोग गए हैं तो गमछा बिछा कर गए हैं। अच्छा। हाँ, और कितनी दिक्कत होता था कि एक आदमी का काम है नहीं, इसमें 4-5 लोगों का संगत है ना, सारे लोगों को लेकर है, तो हमारा तो किसी तरह काम चल जाए। लेकिन जो हमारे साथ साथी हैं, उनके पास तो बाल बच्चे थे, उनको भी तो कुछ चाहिए ना, सारी बात है ना। बस यही कष्ट था कि मेरे पास सहयोग नहीं था, आर्थिक स्थिति एकदम डाउन थी। और मैं टी सीरीज में अगर चला गया होता तो सर आज मैं कहाँ रहा होता। लेकिन टी सीरीज में मैं गया, दिक्कत यही था कि वहाँ पर कोई सहयोग देने वाला नहीं था, क्योंकि सम्राट जो कलाकार हैं वो जिसको चाहते थे उनको गवाते थे, जिसको नहीं चाहते थे वहां से हटा देते थे। और मेरे पास उतनी क्षमता है नहीं कि मैं उनसे लड़ाई ले सकूं, ये जान लीजिए। आज भी की बात कर रहा हूं, अगर कार्यक्रम किसी से गाइए, आप बड़े कलाकार से, सीनियर से गाइएगा, तो पता चलेगा कि अगर वो चाह देगा कि नहीं ठीक है इनसे मैं गाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह नहीं चाहेगा तो आप कार्यक्रम कराने वाले हैं ना, कि अरे यार वो क्या गाएगा यार, दिमाग खराब हो जाएगा, इनको कर दो, उनको कर दो। आप सोचेंगे कि वो ही नहीं तैयार है तो आप मेरा नहीं कर पाएंगे। आप मारे इस बात को, आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा हाँ। तो अभी तक कोई कहा नहीं है। ये क्लियर है, पूछ लीजिएगा। अभी अगर हम करें कि अगर हम चाहें कि विजय भैया के साथ गाएं, हम चाहे नंदलाल भैया के साथ गाएं, राम जन्म के साथ गाएं, ओम प्रकाश जी के साथ गाएं, दीवाना के साथ, बहुत बड़े बड़े जो कलाकार हैं, एक बात की बात कर रहा हूँ, और वो पूछेंगे कि नहीं कौन कलाकार है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जब क्यों नहीं मैं उभर पाया उसकी बात मैं बता रहा हूँ। तो उस समय वो नहीं चाहते थे कि मैं छोटा कलाकार से गाऊं, क्योंकि मेरा हारने में भी जीत है। बात मेरे समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी जीत में भी हार है और हारने में भी जीत है। अगर मैं बड़ा कलाकार के साथ गा रहा हूं, गौर से सोचिए, और मैं हार भी गया तो लोग यही ना कहेंगे कि यार कुछ न कुछ है तब उनके साथ गा रहा है। और उनको मैं अगर पटक दिया, मन बिरहा में मेरा 1 नंबर हो गया तो भी होगा, तब तो पूछना ही नहीं है। तभी पब्लिक कहेगी कि अरे यार 3 दिन का गवैया है, मार दिया बाजी। लेकिन उनको फील होगा कि अरे साला इसके साथ अगर नहीं गाए होते हम तो हमारा इमेज नहीं जाता, अब उनके साथ गाएंगे तो सही रहेगा ना, जो मेरे लेवल के हैं। ये भी कारण था सर। अच्छा, मंच उसके बाद से अच्छा, कौन बड़ा कलाकार है वो चाहेगा कि नहीं छोटा कलाकार मेरे सामने आए? हर जगह ना करप्शन है सर, हर जगह करप्शन है। आप तो इतना दूर जाते हैं, इतना जाते हैं पूर्वांचल की धरती में, कहाँ कहाँ से जाते हैं आप करप्शन मामूली है क्या? कोई चाहेगा? जैसे मैं धंधा किसी चीज का कर रहा हूँ, आपसे हमसे खूब पट रही है, और मेरे बगल में कल धंधा पे स्टार्ट करिए, जो दोस्ती बिगड़ जाएगी।
अब मैं चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे बगल में आप मेरा ही धंधा करिए, लेकिन हाँ जिस पर मालिक की कृपा हो जाती है, अगर जो जाना चाहता है तो लड़ झगड़ कैसे भी जाना चाहे चल जाता है, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था। मैं वहाँ तक जाते जाते लौट आया, सहयोग नहीं था। इसी चीज़ का बड़ी गलानी होती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद से तो सोशल मीडिया पे लोग आ गए, हाँ। जो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो गए कलाकार, उनको लोग पब्लिक पसंद करने लगी। तो आप आए, आपका गाना रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, स्टूडियो में आप गए, बिरहा गाए कि नहीं गाए उसके बाद से? आज का तो दुनिया वो है सर ना, सही कर रहे हैं। जब टी सीरीज में और चंदा कैसेट में वो समय तो उनका जलवा था, वहाँ हम गए, वहाँ मेरा हिसाब नहीं बन पाया। आज का तो डेट वो है सर कि किस शहर में किस बाजार में कंपनी नहीं खुल गई है। रहा सवाल है कि अब कैसेट कराने और चैनल चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब पब्लिक ये देख रही है कि कौन गाना हिट कर रहा है। अब कौन गाना किस गायक को आगे बढ़ा देगा, ये तो किस्मत की बात है, बात समझिएगा। अब वो दिक्कत नहीं है कि अब हमें सोर्स लगाना कि किसी तरह हम टी सीरीज में चंदा में किसी तरह गा दें, वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। अब तो जब चाहे रात दिन रिकॉर्डिंग हो जाए और पैसा भी नहीं लग रहा है, अब तो ये हाल है। लेकिन अब किस्मत की बात यह है कि कौन सा गाना, कौन मैटर ऐसा चुना जाए कि जो पब्लिक के दिमाग में बस जाए और हम रातों रात फेमस हो जाए। अच्छा, रानू मंडल को कौन जानता था, और किसका मैं नाम लूँ? वो एक बिहार में वो लड़का था, कौन सोनू नाम का था, उसको कौन जानता था? नीतीश कुमार से एक दिन में मिला, वायरल हो गया। देखिए छोटू आरतू का कौन जानता था? ये थोड़ा सा वो कांड हुआ, दुनिया जान गई। इतना गवैया गा दिए, इतना गवैया गा दिए कि सुनने वाला नहीं सुन रहा है। अब किसका हम सुने? सही करें कि गलत? अब पहले कांड में था तो ये था, रुचि थी लोगों के अंदर कि अरे कांड है, कोई कांड है सुनने में, मतलब कैसेट लगा दिया जाए, सुन रहे हैं, रुचि थी। अब पता चल रहा है कि अभी कांड हुआ है और मुश्किल से 2 घंटा जाते जाते, 4 घंटा जाते जाते सुबह हुआ, आपके कान में आवाज आ जाएगी उस कांड का। तुरंत तो रात भर में वो हुआ, सुबह चढ़ गया और आप सुन रहे हैं। अच्छा चलिए, कुछ उस समय जब आप गाया करते थे मंच पे चढ़ के, उस समय की कोई गीत हो या इस समय की नई गीतों पर जो तर्ज आपने बना के गाया, काबिले तारीफ थी, लेकिन उन्हीं गीतों में से कुछ गीतें आप सुनाएं। मैं जिंदगी में शुरू में आदरणीय स्वर्गीय हवलदार राजभर नहीं रहे और मेरे बसेवा गांव के माननीय कवि जी आज भी जिंदा हैं, ननकुश सिंह जी, उनका स्वागत करता हूं। और उनके चेला थे माननीय हवलदार राजभर, उस समय के सम्राट गवैयों में वो थे। वो मर गए हैं बेचारे, आज 2-4 दिन हुआ है, गुरुजी का तेरही था। उन्होंने जब शुरू में एक वंदना देवी गीत दिया था और वो मेरी जिंदगी की शुरुआत धुन थी। जानते कौन था तर्ज था? वो तर्ज थी कि कहत बानी भारत के जननवा हो, अरे कहत बानी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार बड़ा लहरी। तो कवि जी ने पहला वंदना में लिखे थे कि माई अइली तोहरी चरनिया हो, माई अइली तोहरी चरनिया हो, अरे भजनिया कयास लागल बा, अरे गुरुदीन मोहम्मद का खेवलू नेवरिया, हरिद्वार हवलदार सिंचे फुलवरिया, अरे आत्मा के आत्मा पुजरिया हो। मेरा नाम आत्मा है, कवि जी ने लिखा था कि आत्मा के आत्मा पुजरिया हो, चरनिया में आस लागल बा। मेरी जिंदगी की शुरुआत थी। अच्छा, कोई भूमिका सुनाए, हम चाहेंगे। भूमिका, जो भूमिका होती है बिरहा में, बड़ा ही जोर लगाकर गाया जाता है, वो भूमिका हम सुनना चाहेंगे। अंग प्रत्यंग अंगार बन ही गया, अरे वज्र को दंड कर में मचलने लगा, अरे बिहू रचना हुई रन तो ठन ही गया, मारुआ स्वर समर शून्य गुजरने लगा,
पार्थ को कृष्ण संग में लिए चल दिए, राह में नेत्रदाया फड़कने लगा, वीर अभिमन्यु को मारे महारथी छली, कभी महेंद्र कलम लहू लहरने लगा। ये बीरेश का भूमिका है। इससे और भी कलाकारों का इंटरव्यू आप लोग हमारे चैनल पर देखते होंगे और देखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत।